अगर आपका जीपीएस अचानक आपको बोले सही रास्ता छोड़ो, सच्चाई का रास्ता अपनाओ, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है उस दिन की जब मेरा जीपीएस सिर्फ रास्ता नहीं बता रहा था, बल्कि किसी रहस्यमयी पंथ में शामिल हो चुका था और मुझे 100 मील दूर भटका दिया। उस दिन मुझे बस अपने दोस्त की शादी में जाना था। आसान सा काम। फोन निकाला, जीपीएस ऑन किया, लोकेशन डाली और स्क्रीन पर मीठी आवाज आई। आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। मैंने कार स्टार्ट की और निकल पड़ा। पहले 10 मिनट सब ठीक था। जीपीएस बोला 300 मीटर बाद दाएं मुड़े। मैंने दाएं मोड़ लिया। फिर बोला 500 मीटर बाद बाएं मुड़े। मैंने बाएं मोड़ लिया। सब नॉर्मल। लेकिन अचानक जीपीएस की आवाज थोड़ी अजीब हो गई। उसने कहा, मुख्य सड़क छोड़िए, सच्चा रास्ता छोटी गलियों में छुपा है। मैंने सोचा शायद शॉर्टकट होगा। मैं गली में घुस गया। गली इतनी छोटी थी कि 2 बकरियां आराम से खड़ी थीं और मुझे देखकर भी हटने का मूड नहीं था। मैंने हॉर्न बजाया। बकरी ने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, भाई तू ही गलत जगह आ गया है। जीपीएस बोला, आगे बढ़ते रहिए, सत्य पास है। मैंने माथा खुजाया, लेकिन चल पड़ा। थोड़ी देर बाद सड़क खत्म हो गई और कच्चा रास्ता शुरू हो गया। धूल उड़ रही थी, सामने सिर्फ खेत और पेड़। मैंने फोन की स्क्रीन देखी। नक्शे पर मेरी कार एक छोटे से नीले बिंदु की तरह घूम रही थी। मैंने कहा, अरे भाई, ये शादी का रास्ता है या जंगल सफारी? जीपीएस शांत आवाज में बोला, महान मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता जरूरी है। अब मुझे शक होने लगा, लेकिन वापस मुड़ना भी मुश्किल था क्योंकि रास्ता इतना संकरा था कि कार घुमाने में ही पसीना आ गया। मैंने आगे बढ़ना बेहतर समझा। 10 मिनट बाद मैं एक छोटे से गांव में पहुंच गया। वहां एक चाय की दुकान थी। मैंने कार रोकी और दुकानदार से पूछा, भाई ये शहर जाने का रास्ता है? वो हंस पड़ा। बोला, शहर? वो तो दूसरी दिशा में है, आप तो उल्टा आ गए। मैंने फोन की तरफ देखा। जीपीएस तुरंत बोला, स्थानीय लोगों की बातों से भ्रमित मत होइए। मैं चौंक गया। अब मुझे लगा मेरा जीपीएस कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो गया है। मैं फिर से चल पड़ा। अब रास्ता पहाड़ी होने लगा। मोड़ पर मोड़, कभी ऊपर कभी नीचे। हर मोड़ पर जीपीएस कहता, यही सही रास्ता है। एक जगह तो उसने मुझे इतना घुमाया कि मैं वही पेड़ 3 बार देख चुका था। पेड़ भी शायद सोच रहा होगा, ये आदमी फिर आ गया। मैंने गुस्से में कहा, सुनो जीपीएस, सीधा रास्ता बताओ। वो बोला, सीधा रास्ता कमजोर लोग चुनते हैं। अब तो मुझे पूरा शक हो गया कि ये जीपीएस किसी आध्यात्मिक मिशन पर निकल पड़ा है। करीब 1 घंटे बाद मैं एक अजीब जगह पहुंचा। वहां सड़क के किनारे कुछ लोग सफेद कपड़े पहनकर गोल घेरा बनाकर खड़े थे। बीच में एक बोर्ड लगा था, नया रास्ता नई सोच। जीपीएस अचानक बहुत खुश आवाज में बोला, आप पहुंच चुके हैं? मैंने कहा, लेकिन मुझे शादी में जाना था। तभी उन लोगों में से एक आदमी मेरी कार के पास आया। मुस्कुराकर बोला, भाई लगता है तुम्हें भी बुलावा आ गया। मैंने घबराकर पूछा, किस चीज का बुलावा? वो बोला, हम रास्ते के खोजी हैं। हम वही रास्ता चुनते हैं जो नक्शे में नहीं होता। मैंने फोन की तरफ देखा। जीपीएस बोला, यही असली मार्ग है। अब मुझे समझ आ गया कि मेरा जीपीएस पूरी तरह पागल हो चुका है। मैंने जल्दी से फोन सेटिंग में जाकर रीसेट करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर मैसेज आया, क्या आप वाकई पुराने रास्ते पर लौटना चाहते हैं? मैं चिल्लाया, हाँ। लेकिन तभी नेटवर्क गायब। फोन अटक गया और सामने वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं भी उनके क्लब का नया सदस्य हूं। मैंने धीरे से कार स्टार्ट की और बोला, भाई लोग, मैं बाद में आता हूं। मैंने कार घुमाई और तेजी से वहां से निकल गया। 5 मिनट बाद फोन में अचानक सिग्नल आया। जीपीएस रीस्टार्ट हुआ। इस बार आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने कहा, रास्ता पुनः निर्धारित किया जा रहा है। मैंने राहत की सांस ली। अब उसने मुझे सीधी हाईवे पर भेज दिया। चौड़ी सड़क, साफ रास्ता, सब सही। लेकिन जब मैंने दूरी देखी तो मेरे होश उड़ गए। शादी की जगह अब भी 60 मील दूर थी। मैंने सिर पकड़ लिया। जीपीएस ने मुझे लगभग 100 मील घुमा दिया था। जब आखिरकार मैं शादी में पहुंचा, तब तक सब खाना खा चुके थे। मेरा दोस्त बोला, तू इतनी देर कहां था? मैंने थका हुआ चेहरा बनाकर कहा, भाई मेरा जीपीएस आध्यात्मिक यात्रा पर चला गया था। सब हंसने लगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उस दिन के बाद मैंने एक नियम बना लिया, जब भी जीपीएस बोले शॉर्टकट मिल गया, तो मैं पहले 2 बार सोचता हूं, क्योंकि कभी-कभी शॉर्टकट आपको सीधे मंजिल तक नहीं, बल्कि किसी अजीब से पंथ की मीटिंग तक पहुंचा देता है।